आश्चर्य की बात है, इस सूरापद्मन की मां ने इसे हमें ढूंढकर हमारा अंत करने का आदेश दिया है। इसका पुत्र इसके आदेश पर हमें ढूंढ रहा है, तो फिर ये गणेश जी को यहां देखकर इतना शांत कैसे है? शांत रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि इस मूर्ति के स्थान पे स्वयं तुम्हारा वो बालक कार्तिकेय भी आ जाए, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चिंता मत कीजिए अजामुखी, आपकी दुष्ट भ्राता के पास वो दृष्टि नहीं जो मुझे इस रूप में देख सके। ये दृष्टि तो मात्र मेरे भक्तों को ही प्राप्त है। इस कारण जो आप देख पा रही हैं, वो आपके भ्राता चाहकर भी नहीं देख सकते। ओह, तो वो गणेश जी को लेकर नहीं, प्रभु कार्तिकेय की प्रतिमा को देखकर बात कर रहा है। ये मूर्ख मेरी नहीं, उस कार्तिकेय की पूजा कर रही है, उसको पुष्प अर्पित कर रही है। अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। बहना, मुझे ज्ञात है भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उनका प्रभुत्व देख नहीं पा रहा हूं, किंतु सत्य तो यह है बहना कि तुम मेरा प्रभुत्व देख नहीं पा रही हो। किंतु कोई बात नहीं, अभी नहीं तो हमारे युद्ध के बाद जब मैं विजय होके लौटूंगा, तब तुम्हें मेरे प्रभुत्व का भान अवश्य होगा, और तब तुम मेरा उचित सम्मान करना भी अवश्य सीख जाओगे। हे प्रभु गणेश जी, अहंकार ने मेरे ज्येष्ठ की दृष्टि को अंधकार से भर दिया है। वो आपका और प्रभु कार्तिकेय जी का प्रभुत्व नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु अब मैं सत्य से अवगत हो चुकी हूँ। ये आपकी ही लीला है, जिसके कारण आपके यहाँ उपस्थित होने पर भी ज्येष्ठ आपको देख नहीं पा रहे हैं। अभी तो मेरे सामने हाथ ही जुड़े हैं तुम्हारे, किंतु मैं तुम्हारा शीश भी झुकाऊंगा। उस कार्तिकेय के स्थान पर तुमसे अपनी पूजा भी करवाऊंगा मैं। अब तो सूर्यास्त भी हो गया है स्वामी, आप अब भी नहीं उठे। पोषक जी, ये तो उचित नहीं है। इस प्रकार तो सेनापति कुमार कार्तिकेय की पूजा अधूरी रह जाएगी। तो समस्या ये है कि हम उन्हें ध्यान से बाहर लाएं तो कैसे? ना ना बहना, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित मत करो। जोड़ने के लिए नहीं है ये हाथ, ये हाथ अपनी भ्राता की कलाई पे सुरक्षा सूत्र बांधने के लिए है। सेवकों, भ्राताश्री, मेरा तो प्रत्येक कार्य प्रभु स्वामीनाथ कार्तिकेय को स्मरण करके आरंभ होता है, जबकि वर्तमान परिस्थिति में ये आपको कदापि नहीं भाएगा। मैं इसका इतना मनुहार कर रहा हूँ और ये मेरा एक से बढ़कर एक अपमान कर रही है। माँ का आदेश ना होता तो भी इसका उचित दंड दे चुका होता मैं। हमारी
हमारी प्रेम की माया में बंध कर वो अवश्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो बीत गई वो बीत गई बहना। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें मनाने, अपने साथ राजभवन में ले जाने। जब भ्राता के पास इतनी सुख संपत्ति है, इतनी सेवक सेविकाएं, इतना बड़ा राजभवन है, तो उनकी प्यारी बहना भला यहाँ क्यों रहे? इतनी छोटी सी कुटिया में जहां पर 4 सैनिकों के खड़े रहने का भी स्थान नहीं। आपका राजभवन अवश्य विशाल है, किंतु इतना नहीं कि उसमें मेरे प्रभु कार्तिकेय रह सके और मैं उनकी पूजा आराधना में लीन रह सकूं। सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरे राजभवन में उस बालक कार्तिकेय और उसकी भक्ति का कोई स्थान नहीं है। प्रभु का अपमान कर रहा है यह दुष्ट। प्रभु गणेश जी का संकेत स्पष्ट है, मुझे अभी शांत रहना होगा। मेरी प्यारी बहन आजमुखी, क्यों मेरे शत्रु की भक्ति कर अपने भ्राता को सबके सामने लज्जित करना चाहती हो? जो भी करना हो वो गुप्त रूप से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कि मैं जानता हूं मेरे सामने वो बालक कार्तिकेय टिक नहीं पाएगा। युद्ध में मेरे हाथों उसका पराजित होना निश्चित है। तब तुम मुझ पर अवश्य विश्वास करोगे। अभी भले ही तुम उसकी भक्ति में उसका समर्थन करो, किंतु अपने ज्येष्ठ की शुभचिंतक तो बन सकती हो। क्या कह रहा है ये धृष्ट मूर्ख? इसे तो मैं ही पराजित करूंगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय पर प्रभु की आज्ञा पाने पर। असुर सम्राट नहीं, महाराज ज्येष्ठ होने के नाते तुम्हारे पास आया हूं मैं, जहां मेरे अलावा किसी की भी भक्ति पे निषेध है, जहां पे मैं तुम्हें अपने शत्रु की भक्ति करने की अनुमति दे रहा हूं, किंतु तुम्हें मेरी बहन होने का धर्म निभाना होगा। ये रक्षा सूत्र मेरे कलाई पर बांधकर। बहना, वो कार्तिकेय मात्र एक बालक है, भीरू है, अक्षम है, भगवान नहीं है वो। उसने बस तुम्हें और अन्य जीवों को भ्रमित कर रखा है, क्योंकि यदि वो भगवान होता तो अपने भक्त जयंत की रक्षा करने अभी तक आ गया होता। फिर भी मैं रोकूंगा नहीं। मैं आपकी पूजा, आपका व्रत पूर्ण करवाने में आपकी सहायक बनूंगी स्वामी। अब भाभी माँ क्या कर रही है? जिस निश्चय से वो आगे बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो प्रभु कार्तिकेय को उनके ध्यान से उठाने के लिए जा रही है। अब आपको क्या हुआ देवराज? कुमार कार्तिकेय को अपने ध्यान से अवश्य उठना चाहिए, किंतु पुत्री देव से ना हमें उठाना नहीं चाहिए। कहीं प्रभु कार्तिकेय उसे देखकर अपना संयम न खो दे और उनका व्रत अपूर्ण न रह जाए। हाँ देवराज, कल तो प्रभु गणेश जी ने उनके क्रोध को संभाल लिया था, किंतु यदि अब वो न आ सके तो? मूषक जी, कुछ सोचिए, कोई युक्ति लगाइए। हम इस स्थिति को कैसे संभालें? करो, जितनी पूजा करनी है उतनी करो, क्योंकि मेरे लिए अपनी बहन के प्रति स्नेह से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं अभी दिखाता हूं कौन भीरू और अक्षम है।
बाहु जी बाहर क्यों निकल आए? वो ज्येष्ठ की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ये इस दुष्ट का सामना करने का उचित समय नहीं। अभी वीरबाहु को छिपा रहना चाहिए। यदि वीरबाहु और सुरापद्मन आमने सामने आ गए तो स्थिति को संभालना कठिन हो जाएगा। देखो बहना, कितने उपहार लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। किंतु तुम्हारे लिए तो मेरा प्रहार ही उचित उपहार है, दुष्ट सुरापद्मन। प्रभु को ध्यान से बाहर लाए बिना भी तो उनकी पूजा पूर्ण करवाई जा सकती है। बहुत देर से न रुक गई है। कारण जो भी हो, यदि वो रुक गई है तो वो उचित ही है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है बहना। देखो देखो, ये उपहार तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है, ये उसका प्रमाण है। इसके दुर्वचनों का दंड भ्राता के हाथों मिलेगा, इसलिए मैंने इसे दंडित नहीं किया वीरबाहु। किंतु मत भूलिए, हम यहाँ जयंत की रक्षा के लिए आए हैं। हमें अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखना चाहिए। वीरबाहु जी लौट गए। लगता है ये संकट तो टल गया। ये संकट फिर से न उठ खड़ा हो, इसके लिए ज्येष्ठ को शीघ्र यहाँ से लौटाने का उपाय मुझे ही करना होगा। दीजिए ज्येष्ठ, आपकी बहना को आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं ये रक्षा सूत्र बांधने के लिए तत्पर हूँ। आपके स्नेह का तो इतना ही प्रमाण पर्याप्त है कि आप मुझे यहाँ महेंद्रपुरी में रहकर भी प्रभु कार्तिकेय की पूजा करने दे रहे हैं। और आपके लाए इतने बहुमूल्य उपहार को पाकर तो मैं और भी प्रसन्न हूँ। तो भला मैं आपका यह आदेश कैसे ठुकरा सकती हूँ? दीजिए ज्येष्ठ। प्रसन्न तो हूं मैं कि मेरी प्यारी बहना ने मुझे माफ तो कर दिया, किंतु रक्षा सूत्र को बांधना बिना तिलक। महत्व विधि विधान का नहीं, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का है। और आपकी ये बहना आपको कभी किसी संकट में नहीं देख सकती। यदि ये सत्य है तो वचन दो मुझे कि तुम गुप्त रूप से कार्तिकेय की पूजा करोगे। वचन दो मुझे कि उसके अंत के साथ तुम उसकी पूजा का भी अंत करोगे। वचन दो मुझे बहन, जिस जैन के कारण तुम्हारी माता और भ्राता दुर्बल प्रमाणित हो रहे हैं, तुम उसका हृदय परिवर्तन करने में हमारा साथ दोगे, उसे हमारी पूजा करने के लिए तैयार करोगे। हाँ ज्येष्ठ, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जो कहेंगे वो मैं अवश्य करूंगी। किंतु अभी मुझे एकांत में संध्या वंदन और आरती संपन्न करने की अनुमति दे। उचित है। हाँ हाँ, कर लो। जब तक जयंत का मन परिवर्तन करने में तुम हमारी सहायता करती हो, तब तक जो करना है वो कर लो। फिर तो मैं स्वयं तुम्हें कार्तिकेय की पूजा करने का दंड दूंगा, मृत्यु दंड। ये पश्चिम तो 2 से कहीं अधिक है, तो संभव है अन्य भी भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। प्रणाम पिताश्री, आप यहाँ?
मुझे कुछ कार्य था यहाँ पे, किंतु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? वही तो करने आया था यहाँ। मेरे उल्लुक ने बुआ आजामुखी के साथ उन 2 घुसपैठियों को देखा है। असंभव है। मैं और मेरे सैनिक यही कुटीर में थे, यहाँ पे कोई नहीं है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा माता सुरा से ही क्रोधित हो जाएगी। चला तो जाऊं पिताश्री, किंतु मुझे विश्वास है मेरे उल्लुक से कोई भूल नहीं हुई। वो दोनों अवश्य भीतर ही हैं। अजामुखी, वचन की अपनी एक मर्यादा होती है। सुपात्र वचन का मान रखते हैं और कुपात्र उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वचन सोच समझ कर देना चाहिए। प्रभु, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया था और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। मेरे लिए ज्येष्ठ का लौटना और आप दोनों का जयंत को ढूंढना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुआ के साथ ये दोनों कौन है जिनकी परछाई दिखाई दे रही है मुझे? प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। वो दोनों यही हैं, इस कुटिया के भीतर। प्रणाम पिताश्री, आप यहाँ? हाँ, मुझे कुछ कार्य था यहाँ पे, किंतु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? वही तो करने आया था यहाँ। मेरे उल्लुक ने बुआ आजामुखी के साथ उन 2 घुसपैठियों को देखा है। असंभव है। मैं और मेरे सैनिक यही कुटीर में थे, यहाँ पे कोई नहीं है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा माता सुरा से ही क्रोधित हो जाएगी। चला तो जाऊं पिताश्री, किंतु मुझे विश्वास है मेरे उल्लुक से कोई भूल नहीं हुई। वो दोनों अवश्य भीतर ही हैं। अजामुखी, वचन की अपनी एक मर्यादा होती है। सुपात्र वचन का मान रखते हैं और कुपात्र उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वचन सोच समझ कर देना चाहिए। प्रभु, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया था और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। मेरे लिए ज्येष्ठ का लौटना और आप दोनों का जयंत को ढूंढना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुआ के साथ ये दोनों कौन हैं जिनकी परछाई दिखाई दे रही है मुझे? प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। वो दोनों यही हैं, इस कुटिया के भीतर। स्वामी, मुझे ज्ञात है आपके ध्यान को भंग करना उचित नहीं है, परंतु इस पूजा का पूर्ण होना अति आवश्यक है। अतः मैं आपकी भावी पत्नी होने के नाते आपकी ओर से इस पूजा को पूर्ण करूंगी। किंतु कोई दुविधा नहीं, क्योंकि आपके ही वरदान के अनुसार
मैं आपकी होने